Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? This is your SST periods beta, and we will continue with our unit number 2, the polar regions. First, read dua with me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Open page number 12. On page number 12, we have the Arctic. Remember, we were studying the polar regions, and there were two polar regions. One is the Antarctic polar region at the South Pole and other is the Arctic polar region at the North Pole. कल हमने एंटार्क्टिक के बारे में पढ़ लिया था. वहाँ पर कितना टेम्परेचर होता था, -87 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत ज़्यादा वहाँ पे आइस होती है. सिर्फ पेंगुइन्स और कुछ वेल्स और कुछ फिशेस वहाँ रह सकती हैं. कोई इंसान वहाँ पे नहीं रहता है. ठीक है. टुडे वी विल रीड अबाउट द नॉर्थ पोल. ओके. नॉर्थ पोल इज़ कॉल्ड दी आर्कटिक पोल. आर्कटिक पोल जो आर्कटिक पोल होता है, ये भी बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस होती है, नॉर्दर्न पार्ट में होती है. ये आर्कटिक नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और आर्कटिक सर्कल पे ख़त्म होता है. इसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स आ रहे होते हैं? आर्कटिक ओशन आता है, कनाडा के कुछ पार्ट्स आते हैं, ग्रीनलैंड आता है, आइसलैंड आता है, रशिया आता है, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका या अलास्का स्टेट वो आती है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है और फिनलैंड आता है. आर्कटिक आया कहाँ से वर्ड? आर्कटिक वर्ड आया है आर्कटोस से. आर्कटोस के मीनिंग है बेयर. ठीक है. इसका मतलब है यहाँ पर क्या होते होंगे? बेयर होते होंगे. आर्कटिक बेयर, जो पोलर बेयर आप लोगों ने नाम सुना है ना, वो यहाँ पर पाए जाते हैं. अच्छा, क्लाइमेट यहाँ का थ्रू आउट द ईयर ही कोल्ड रहता है. जो पोल्स पे होते हैं, आपको वैसे भी पता है कि वो जो पोलर रीजन होते हैं बेटे, वो कोल्ड होते हैं. क्यों कोल्ड होते हैं? क्योंकि वो इक्वेटर से दूर होते हैं, वो सन से दूर होते हैं. अच्छा, यहाँ पे स्प्रिंग का भी सीज़न होता है, वहाँ पे आइस मेल्ट होती है. टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक है. वहाँ का तो -87 था, यहाँ का 10 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लोर हुआ है बेटा 325 BC में, और एक ग्रीक यूनानी आदमी था, उसने किया था, जिसका नाम था पाइथियस. फिर 700 ईयर्स लेटर, 700 साल के बाद वहाँ पर कुछ यूरोपियन गए थे और वहाँ पर जाकर सेटल हुए थे. टुडे जो ग्रीनलैंड पार्ट है वो इनहेबिटेड है, यानी कि ग्रीनलैंड में लोग रहते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 13. रॉबर्ट एडविन पियरी, वो वहाँ पर नॉर्थ पोल में पहुँचा था बेटे 1909 में. जो वहाँ पे लोग रहते हैं इनुइट, यहाँ इनुए कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? इनुए कहलाते हैं. वहाँ पे कोई ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे इतनी बर्फ़ है, वहाँ पे कोई ट्रीज़ नहीं है, तो लोग अपने घर किस चीज़ से बना रहे होते हैं? आइस की ही ब्लॉक से बनाते हैं. आइस में ही रहते हैं और आइस के ब्लॉक से ही अपने घर बनाते हैं. ये घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं. इग्लू के नाम तो सुना होगा ना आपने. अच्छा, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको पता है कि दुनिया गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से पोलर रीजन पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है और वहाँ की जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रही है. 1959 में बेटे एक ट्रीटी हुआ था. ट्रीटी यानी कि मुआहदा हुआ था, एक साइन किया गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसका नाम था एंटार्क्टिक ट्रीटी. तो वहाँ पे ये कहा गया था कि एंटार्क्टिका को कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा. लेकिन आज एंटार्क्टिक और आर्कटिक जो है, वहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, इंसान क्या कर रहा है, इंसान को ऑयल भी चाहिए, इंसान को मिनरल भी चाहिए, इंसान को फिशिंग भी चाहिए, इंसान शिकार भी करता है. ये सारे काम जो है वो वहाँ जाकर कर रहा है. ठीक है. आर्कटिक में भी और एंटार्क्टिक में भी. अच्छा, यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट देख लेते हैं. अमेजिंग फैक्ट क्या है? एंटार्क्टिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट ए टाइम जोन. एंटार्क्टिका बेटा दुनिया में वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें टाइम जोन नहीं है. However, a number of countries operate research stations on the continent. Each research base determines the time zone it wants to operate in, just to make things convenient for the researchers and visitors. टाइम जोन पता है ना आपको? टाइम जोन क्या होता है? जैसे पाकिस्तान में अगर सुबह के 5 बज रहे हैं, तो उस वक्त अमेरिका में क्या टाइम हो रहा होगा? अमेरिका हमसे पीछे है. कभी वो 10 घंटे पीछे होता है, वेदर के हिसाब से चेंज करते हैं. कभी 12 आवर्स पीछे हो जाता है. कनाडा भी हमसे पीछे होता है, इंग्लैंड भी हमसे पीछे है, इंडिया हमसे आधा घंटा आगे. ये सब होता है ना, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टाइम होते हैं. तो ये किस वजह से हो रहा होता है? टाइम जोन की वजह से हो रहा होता है. लेकिन एंटार्क्टिका वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें टाइम जोन नहीं है. अब जो लोग वहाँ पे रिसर्च करने जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से
टाइम जोन सेट कर लेते हैं। राइट बेटा, इस तरीके से हमारे चैप्टर फिनिश हुआ। हमने पोलर रीजन्स में 2 पढ़े हैं, एंटार्क्टिका होता है और आर्कटिक होता है। एंटार्क्टिका कहाँ पर होता है? साउथ में। आर्कटिक कहाँ पर है? नॉर्थ में। दोनों का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा कोल्ड है। एंटार्क्टिका में तो -86 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आर्कटिक में टेम्परेचर कहाँ तक रहता है? 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आर्कटिक के मीनिंग क्या है? आर्कटिक वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से, क्योंकि ग्रीक आदमी ने ही, यूनानी आदमी ने ही इसको डिस्कवर किया था। उसका मतलब होता है बियर, तो यहाँ पर पोलर बियर पाए जाते हैं। यहाँ के लोग घर भी अपना किस चीज़ से बनाते हैं? आइस के क्यूब से, बर्फ़ की ईंटों से बना रहे होते हैं। उन घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं? इनुए कहते हैं। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ये दोनों जगहों पर, आर्कटिक में और एंटार्क्टिक में, क्या हो रहा होता है कि उनकी आइस, उनके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि वहाँ पे हम कमर्शियली काम नहीं करेंगे, जो नेचर है उसको सेव करेंगे। लेकिन फिर भी इंसान वहाँ पर जा रहा है क्या करने के लिए? माइनिंग करने के लिए, फ़िशिंग करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। ठीक है बेटा, तो देखें अल्लाह पाक की कुदरत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर सूरज भी है और वहाँ पे सर्दी भी है और गर्मी भी है, लेकिन एंटार्क्टिका में हमने क्या पढ़ा कि 6 महीने जो है वो दिन रहता है और 6 महीने जो है वहाँ पर रात रहती है। तो सारी अल्लाह ताला की कुदरत हैं। अल्लाह ताला अपने हिसाब से सारी दुनिया की चीज़ें लेके चल रहा है। सुभान अल्लाह। रीड दिस चैप्टर बेटे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।